वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा हो, वहाँ से r डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में म्यू नॉट जो होता है इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, इसकी ऐसा यूनिट याद रख लेना, ऐसे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, इस फॉर्मूले को हम बायोट सैवर्ट लॉ कहते हैं, बायोट सैवर्ट लॉ। ओके, इसकी हेल्प से बहुत से बॉडीज का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे एक सर्कुलर, ऐसे सर्कल में आर रेडियस हो, आई करंट फ्लो कर रहा हो, तो इसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो इसकी हेल्प से आ जाता है। उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, ये रेडियस कैपिटल आर कर लो। अब अगर हम कोई कंप्लीट सर्कल ना लेके एक छोटा सा उसका आर्क लेते हैं, सपोज यहाँ पे थीटा एंगल है, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, जो कि ओरिजिनल फॉर्मूला है, इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। ये थीटा वही एंगल है जो यहाँ पे सबटेंड हो रहा है। इसमें ये चीज़ याद रखना है कि थीटा पाई के टर्म्स में होना चाहिए, मीन्स रेडियन में होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर सपोज किसी सर्कुलर रिंग में आई करंट फ्लो कर रहा हो और उसके एक्सिस पे यानी सेंटर से x डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और हाँ, इस चैप्टर में हमेशा याद रखना, कभी भी n नंबर ऑफ टर्न्स बोले, जैसे ये एक कॉइल है, ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो जो करंट होता है, जहाँ भी करंट गिवन होता है, जैसे आई करंट होता है, उसकी जगह पे हम एन आई कर देते हैं। तो अगर जैसे एक सर्कुलर लूप का क्या बताया था मैंने, म्यू नॉट आई बाई 2r, तो ऐसे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो उसमें, तो n करंट की जगह पे एन आई लिख देंगे, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r। जैसे इस फॉर्मूले में ये सिर्फ एक सर्कुलर मतलब रिंग का एक्सिस है, ऐसे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, आई के साथ n मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा करंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ होता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। इसकी हेल्प से अगर कोई इनफाइनाइट लाइन हो जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा हो, तो उस लाइन से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद रखना, इस फॉर्मूले में और सर्कल वाले फॉर्मूले में बस यही डिफरेंस है, इस सर्कल में यहाँ पे पाई नहीं होता और जो लाइन चार्ज होता है उसमें यहाँ पे पाई यूज होता है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ से ये फॉर्मूला आता है। अब मान लो यही लाइन जो है वो इनफाइनाइट ना होकर एक फाइनाइट लेंथ हो उसकी, और एक पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन के अपर एंड को मिला देंगे और लोअर एंड को मिला देंगे। सपोज ए बी एक लाइन है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब हम अपर और लोअर एंड को मिला देंगे, इस केस में क्या होगा, पी से इसका पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, आर हो जाएगा। यहाँ पे एंगल मान लो बन रहा है अल्फा और यहाँ पे एंगल बन रहा है बीटा। तो इस लाइन की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो होता है हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ध्यान से देखो, अगर ये लाइन इनफाइनाइट होती, जैसे ये बहुत इन्फिनिटी तक होता, तो ये अल्फा और बीटा ये दोनों ही एंगल्स अप्रॉक्स में 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि ये एंगल बढ़ता ही जाता और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है इसकी, 90 डिग्री। तो साइन 90 1 होता है, और यहाँ भी 90 यूज होता तो ये भी 1 आ जाता। 1 + 1 2 कैंसिल होके क्या आ जाता, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ये एक चीज़ याद रखना है,
अब ये एंट्रेंस वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक लाइन में करंट फ्लो कर रहा है और जो पॉइंट है वो इस लाइन से थोड़ा नीचे है, मतलब यहाँ पे है। इस केस में हम कैसे निकालेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार अपर पॉइंट से इस लाइन को मिला दो ऐसे, और एक बार लोअर एंड से भी मिला दो। फिर हमें दोनों के एंगल्स देखने हैं कि कितना कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। अब मान लो ऊपर वाले से एंगल बन रहा है पूरा अल्फा और नीचे वाले से एंगल बन रहा है बीटा। इस केस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 πr इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये फॉर्मूला याद रखना। ये माइनस में क्यों है एंगल? क्योंकि ये इधर इतनी दूर तक लाइन नहीं है ना, इसलिए ये वाला एंगल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये वाला पॉइंट पूरा अल्फा बना रहा है, पर ये वाला जितना एंगल बना रहा है वो उधर तो कोई लाइट ही नहीं है, आई मीन लाइन ही नहीं है कोई। तो इसका ध्यान रखना इस फॉर्मूले का। ये एंट्रेंस वगैरह में ज़्यादातर यूज होते हैं, तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा सोलेनॉइड। जैसे एक सोलेनॉइड है तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन आई, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एन क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद रखना। दो चीजें होता है, मतलब अंदर के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, लेकिन जो एंड्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया, तो एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ठीक है। किसी भी सोलेनॉइड के अंदर के किसी भी पॉइंट पे ये फॉर्मूला रहता है, लेकिन एंड्स पे ये फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो अगर पूछे कि राइट एंड पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड या लेफ्ट एंड पे कितना होगा, तो डिवाइड बाई 2 कर देना। नेक्स्ट होता है हमारा सर्कुलर सोलेनॉइड, जिसको टोरॉइड भी बोलते हैं। मान लो एक सोलेनॉइड को हमने सर्कुलर ऐसे बना दिया, ठीक है, बहुत सारे टर्न्स बना देना, मैंने बहुत कम बनाया है। इस केस में क्या होता है, 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट इंटीरियर का मतलब अंदर का कोई पॉइंट, एक बाहर का पॉइंट, और एक मान लो इस सोलेनॉइड पे पॉइंट। इसका नाम रख लिया मैंने ए, इसका बी और इसका सी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड एट ए और मैग्नेटिक फील्ड एट सी, इन दोनों की वैल्यू होती है 0, ठीक है। यानी किसी भी टोरॉइड के अंदर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, बाहर भी नहीं होता। होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो लाइंस होती है उनके बीच में से, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि ये एक सोलेनॉइड जैसा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी पे, वो सेम फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे स्मॉल एन क्या बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये टोरॉइड के लिए यूज होता है, इससे पहले वाला वो सोलेनॉइड था। अब ध्यान से देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है QE, ठीक है। वैसे ही अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो और v स्पीड से मूव कर रहा हो, मतलब उसके पास स्पीड भी होनी चाहिए, तब उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है QV क्रॉस P। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों से परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है, इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर आएगी। अब अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, तो उस पर जो टोटल फोर्स लगता है वो लगता है QE प्लस V क्रॉस B। इसको लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ प्रेजेंट हो तो उस पर जो कंबाइंड फोर्स लगता है ये होता है उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता हो, ठीक है, v स्पीड से, इसके साथ परपेंडिकुलर एंटर हो, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा तब ये एक सर्कुलर टर्न करेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ बना लेगा। इस केस में क्या होता है, हम दो फोर्सेस बैलेंस करते हैं। जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो बॉडी पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पे बैलेंस करने के टाइम क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है mv²/r और मैग्नेटिक फील्ड होता है QVB साइन थीटा। अब क्योंकि ये 90 डिग्री पे एंटर हो रहा है तो साइन 90 डिग्री 1 आ जाएगा, तो यहाँ से mv²/r हो जाएगा हमारा QVB। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से r की वैल्यू तुम्हारी आएगी mv/QB। तो ये होता है फॉर्मूला, अगर किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो उसका हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है।
अब अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, किसी सर्कुलर पाथ में v स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका टोटल टाइम पीरियड जो होगा, जो एक कंप्लीट राउंड लगाने में टाइम लगेगा, वो होगा 2πr/v। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ से r का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv/qb, उसमें नीचे एक v पुट कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2πm/qb। तो ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इस फॉर्मूले को जस्ट उल्टा कर लो, तो ये आ जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू करंट्स। जैसे देखो, अगर दो वायर्स में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो तो इनको पैरेलल करंट्स बोलते हैं, और पैरेलल करंट्स के बारे में बोला जाता है दे अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे अगर दो वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो, मीन्स ये I1 है, ये I2 है, ये I1 I2, तो इस केस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो ये चीज याद रख लेना, लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स क्या होता है उसको कैसे निकालेंगे? देखो, मान लो दो वायर्स r डिस्टेंस दूर है एक दूसरे के। इस केस में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है, मतलब किसी भी पहली वायर दूसरे पे लगाए या दूसरी वायर पहले पे, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेगा, एक सेकंड, फोर्स को कैपिटल F से लिखते हैं हम, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम स्मॉल f से भी डिनोट करते हैं, तो स्मॉल f इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा हो तो उसकी वजह से दूसरे वायर पे तुम फोर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर किसी वायर की लेंथ L हो, उसमें करंट फ्लो कर रहा हो और उसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, इस केस में फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है I/L×B। अब यहाँ पे L एक्चुअली लेंथ है, पर उसको वेक्टर क्यों बनाया है? क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारे लेंथ की डायरेक्शन हम एज्यूम करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है I/L×B होता है। ठीक है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के टर्म्स में ये फॉर्मूला यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सपोज कोई लूप हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने रखा हुआ है। ठीक है, इस लूप का एरिया है A, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है B। इस केस में जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला होता है BI/A। यानी अगर कोई लूप जिसका एरिया A है, करंट I फ्लो कर रहा है उसमें, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक टॉर्क लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? BI/A। एक्चुअली पूरा फॉर्मूला होता है BI/A sin थीटा, लेकिन जब n नंबर ऑफ टर्न्स हो, मान लो, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट हो, उस केस में ये फॉर्मूला बन जाता है BI/NA sin थीटा। क्योंकि मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो करंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि याद करना इजी है, टॉर्क इक्वल्स टू बिना साइन थीटा। ओके, ये टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सपोज किसी गैल्वेनोमीटर के कॉइल को हमने थीटा एंगल रोटेट कर दिया, ठीक है, किसी गैल्वेनोमीटर को थीटा एंगल रोटेट किया, तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो इस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना एंगल तुम गैल्वेनोमीटर को रोटेट करोगे उसमें उतना ही ज़्यादा टॉर्क होगा। तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है के, तो टॉर्क क्या हो जाता है? के थीटा। अब अगर याद हो तो मैंने टॉर्क का एक फॉर्मूला बताया था बिना साइन थीटा, ठीक है, लेकिन जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उस केस में थीटा 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसकी ड्राइंग अच्छे से देख लेना एक बार। तो जो ये फॉर्मूला है बिना साइन थीटा, उसमें साइन थीटा की जगह पे 1 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ, अपॉन इक्वल्स टू के थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर यहाँ से करंट का फॉर्मूला हम निकालें वो आएगा हमारा K/BAN इंटू थीटा। ठीक है, ये जो टर्म बना हमारा K/BAN, इसको G से डिनोट करते हैं, मतलब हम इसको I = G थीटा लिखते हैं।
ठीक है, जी हमारा क्या हो जाएगा, K अपॉन BAN। दिस जी इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर कभी भी तुम्हें, जैसे मेन पर्पस मेरा ये था कि ये फॉर्मूला तुम्हें बता दूं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होता है। तो जो टॉर्क का जो कांस्टेंट होता है थीटा के साथ जो आता है K, ठीक है, टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स, इनका रेशियो जो होता है इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर दो तरह की सेंसिटिविटी होती है। एक होता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब छोटा सा भी करंट अगर चेंज हो तो अगर गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाता है तो उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, अब करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो थीटा था गैल्वेनोमीटर में जो एंगल हमने रोटेट किया पर यूनिट करंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह गैल्वेनोमीटर में एक सेंसिटिविटी और होती है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है थीटा पर यूनिट वोल्टेज, यानी अगर थीटा एंगल रोटेट हुआ है और वोल्टेज V दिखा रहा है तो उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो वोल्ट मीटर की डेफिनेशन याद रखना, अ हाई रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर जिसकी रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस लगा दो तो वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। अब यहां से जो करंट आएगा, ठीक है, तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IG इंटू जी प्लस आर। ठीक है, सिंपल रूल है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेसिस्टेंस लगाओ सीरीज में तो क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए एमीटर की डेफिनेशन याद रखना जरूरी है। लो रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड एमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को लो रेसिस्टेंस बना दो। तो अगर इसका रेसिस्टेंस हाई है तो क्या करते हैं, हम इसके साथ पैरेलल में एक शंट यूज करते हैं, एस फॉर शंट। शंट का मतलब ही होता है लो रेसिस्टेंस। इससे क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और फिर ये एमीटर की तरह बिहेव करेगा। अब होता क्या है, सपोज यहां से बाहर से एक करंट आया कैपिटल आई, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा इस जंक्शन पे। ठीक है, इधर जाएगा IG और ऊपर की तरफ क्या जाएगा, I माइनस IG। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को जो करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड चैप्टर था उसमें किरचॉफ्स लॉ में बताया था कि किसी भी जंक्शन पे कैसे करंट्स फ्लो करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, IG इंटू जी इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू एस। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मैग्नेटिज्म।